और बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब मजा में। और आज अपन क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। मतलब सबसे इजी चैप्टर है, बच्चों को बहुत डाउट रहता है उस चैप्टर में ना, मगर आपको डाउट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही चैप्टर है, तो पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सबसे इजी चैप्टर है ये, ठीक है। मैं शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। प्यार और परिवार आपको छोड़ सकता है, बट सरस्वती आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिसने भी एजुकेशन को प्रसाद समझ के ग्रहण किया है उसने दुनिया में बहुत नाम किए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखिए इनसे, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला? चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल डेफिनेशन यहां से क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर यहां तक? पक्का? अब ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय बाय कैपिटल आई। किससे नोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? कैपिटल आई से नोट करते हैं, ठीक है। देखिए आई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। चार्ज को किससे डोनेट करते हैं? Q से। Q से। टाइम को T से, I को, इलेक्ट्रिक करंट को I से। क्लियर? पक्का? समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? खाओ मेरी कसम, तुम लोग तो झूठी भी खा लोगे, मार दोगे मुझे। चलो उतार लो। जो भी डाउट होगा आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। रफ कर दें, ठीक है। देखिए ध्यान से, और ध्यान समझिएगा। अब आपने बोला, मैंने क्या बोला कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बोलो सर अब चार्ज होता क्या है? ध्यान से देखिए, चार्ज होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, उसे क्या बोलेंगे हम? चार्ज। इसको किससे डिनोट करते हैं? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे डिनोट करते हैं चार्ज को? क्यू से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होगा? इज कूलम। क्या होगा? एसआई यूनिट कूलम। क्लियर है? पक्का? देखिए इसका फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। Q क्या है यहाँ पे? सर क्या है Q? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है सर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता ही होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अरे सर क्या सर, आप भी मजाक कर देते सर, है नहीं पता? चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। कुछ बातें आपकी क्लास 9th की ताज़ा करते हैं, है ना। अरे सर 9th तो पूछो ही मत सर, बर्बाद हो गया सर 9th हमारा, है ना। किसके चक्कर में? तो सर ये भी मत पूछो आप, ठीक है।
चलिए आइए बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन सर होता है, क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो बताओ। तो सर मत ही पूछो ना सर, 9th का तो आप मुझसे सर तकलीफ देते हो, दिल पे ऐसे सर छुरी चल जाती है हमारे, है ना। देखो इसकी खोज की थी किसने, जे थॉमसन। किसने की थी, जे थॉमसन। सर लगे हाथ आप इसका भी बता दीजिए। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी खोज इसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसकी खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन। सर किसी ने की होगी, हमें क्या मतलब है सर, अब तो बस बढ़ा दो सर, है ना। चलिए अगला, न्यूट्रॉन क्या होता है सर, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसमें, न्यूट्रल, जीरो चार्ज, न्यूट्रल होता है ये। क्लियर है। इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने की थी, जेम्स चैडविक। पक्का ये है 9th की आपकी कुछ यादें ताजा कर दी मैंने। अरे सर मत ही किया करो आप सर, है ना। चलो उतार लो, ले लो स्क्रीनशॉट। पक्का सुना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। खाओ मेरी कसम। अरे सर मर जाओगे सर, इतनी झूठी कसम खा लेंगे हम लोग। चलो रफ कर दें, ठीक है, देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे। सर आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सक्सेस का एक मूल मंत्र, सुन लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है, सक्सेस पाने के लिए सबसे इजी मूल मंत्र है, ध्यान सुनिएगा। एक तो आपको अपना कर्म करना है। कर्म इन द सेंस, आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करनी है, आप अगर कहीं व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करना है, कुछ भी कर रहे हो अपने में, उसमें आपको 100% काम करना है, पूरा अपना 100% उसमें झोंक देना है। दूसरा, आपको पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। ये दो चीज आपने कर लिया ना, कर्म और पूजा, आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा, पक्का, लिख के गारंटी दे रहा हूं। मैं अपने ऊपर भी यही करता हूं, ठीक है। चलिए आइए, कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्म ही क्या है, पूजा है, मगर उसका आशीर्वाद भी बहुत जरूरत है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी आशीर्वाद, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे सर आपने बताया सर इलेक्ट्रिक में आई क्वेश्चन क्या होता है, Q अपॉन टी। आई क्वेश्चन क्या होता है, Q अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट। और अभी मैंने बोला Q क्वेश्चन क्या होता है, NE। Q क्वेश्चन क्या होता है, NE। तो यहां से उठा के वैल्यू रख दो Q की जगह, Q की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, तो क्या आ गया, NE अपॉन टी। क्या आ गया, NE अपॉन टी। क्लियर है यहां तक, पक्का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसकी SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। किसके नाम पे दिया गया था, एक हमारे साइंटिस्ट थे, हेनरी मैरी एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मैरी एम्पियर। इनके नाम पे, है ना, क्या रख दिया गया था, इसका इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट रख दी थी, पक्का। चले आगे, ठीक है। अब सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, किस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, किस डिवाइस से करते हैं, एम मीटर से। किससे करते हैं, एम मीटर। एम मीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, पक्का, क्लियर। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया। चलिए आगे कुछ बात करते हैं।
सर मत गुनगुनाओ सर, हमारे दिल में भी कुछ कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं क्या आई इक्वल टू, इसके असाइनमेंट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से कि सर कुछ स्मॉल क्वांटिटी भी होती है, कुछ क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी भी होती है। देखिए ध्यान से, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को कितना होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। अगला 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6 एम्पियर। ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, मिली एम्पियर और माइक्रो। क्लियर, पक्का। आगे चलें, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, उस टाइम क्या था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो क्या किया जाए, तो जो क्या बोला गया, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, वही किसकी डायरेक्शन ले ली गई, इलेक्ट्रिक करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, है ना, किधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का जो फ्लो डायरेक्शन होगा, मतलब किसका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। पक्का क्लियर है यहां तक, देख लीजिए यहां से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लो ऑफ क्या यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहां से, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और क्या बोला गया कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेवल करेगा, कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, पक्का सुना रहा है, मजा आ रहा है, हाँ मजे लेने आते हूँ, ले लो बेटा, अभी ले लो सर, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद तो पापा लेंगे मजे। उतार लीजिए, रफ कर दे, ठीक है। देखिए ध्यान, आगे बात करते हैं। अब अभी मैंने बताया था आपको कि सर I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, T क्या है, टाइम। इसके असाइनमेंट क्या होती थी, असाइनमेंट क्या थी इसकी, एम्पियर। किसके नाम पे दिया गया था, एनरी मैरी एम्पियर। इसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। एमीटर का सिंबल कैसा होता है, देख लीजिए, ये एमीटर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो इसकी असाइनमेंट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, क्योंकि क्या होगी, कूलम, टाइम की सेकंड, तो 1 लगा दीजिए, तो यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। क्या डेफिनेशन, देखिए बहुत इजी डेफिनेशन, बहुत इजी, बहुत 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 इजी। जब एक कूलम का चार्ज, जब एक कूलम का चार्ज किससे, किसी पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में पास हो, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर। तब जो करंट होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। मैं लिख देता हूं, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ
चार्ज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड। क्लियर है? जब एक सेकेंड में एक कूलाम का चार्ज किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होगा उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। पक्का? मजा आ रहा है? पक्का ना? सही में आ रहा है मजा? ठीक है सर, फिर उतार लीजिए। उतार लिए? रफ कर दें? पक्का रफ कर दें? ठीक है। आप समझिए ध्यान से। अब बात करेंगे सर्किट की, बात करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये है, ये लगा दिया मैंने बल्ब। क्या लगा दिया? ये बल्ब लगा दिया। सर दे बना रहे अब सर। अरे सर मत तोड़ा करो सर, इतनी चीजें बना के। अरे बल्ब है सर, ये बल्ब है ना? थोड़ा ये आपने लगा दी सेल। क्या लगा दी? ये सेल, ये जोड़ दिया। देखिए ध्यान से याद, ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होने का। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहां से कौन निकलेगा? कौन जाएगा इधर? इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा इधर? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या है आपका? एमीटर। क्या ये? एमीटर। किसको मेजर करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, ये क्या है आपका? बल्ब है। ये क्या है आपका? बल्ब है। ये क्या आपका? सेल है। क्या है? ये सेल है। ये क्या है आपका? एमीटर। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? सही बताओ? ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने बोला कि बताइए मुझे क्यू कितना कूलम होगा जब करंट है 5 एम्पियर। करंट कितना है? 5 एम्पियर। और टाइम दे रखा आपको, कितना दे रखा टाइम आपको? मान लो आपको दे रखा है 2 मिनट। कितना दे रखा आपको? 2 मिनट। सर कितना इजी पूछ रहे तो सर देखिए हमसे, आई क्वेश्चन क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई क्वेश्चन क्या होता है? क्यू अपॉन टी। हमें निकालना है क्या है? क्यू। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू क्वेश्चन क्या होगा? आई टी। क्यू क्वेश्चन क्या होगा? आई टी। अब वैल्यू रख दीजिए। कितना एम्पियर है? ये 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर इनटू टाइम किसमें है? मिनट में। हमने किसमें रहा था? सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में। सर ये तो पता है सर, आप क्या पूछ लेते हो? 120 सेकंड इंटू 120 इक्वल टू क्यू। कितना आ गया? 12 पंचे 60। 600 कूलम का चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? 600 कूलम का चार्ज। क्लियर है? पक्का? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो दिक्कत नहीं रहेगी। कौन पढ़ा रहा है आपको? रमन सर। रफ कर दें? अब बात करते हैं अपन, बहुत अच्छी चीज की बात करेंगे, ध्यान से। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल फील्ड। बच्चों को दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या होता है। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से, बहुत ही प्यार से, मजा ही आ जाएगा, आग ही लगा देंगे अभी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। मैं कहना ये इन्फिनिटी, ये क्या है? ये इन्फिनिटी है। यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा गया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा गया है? इसको मुझे कहाँ लाना है? ए पॉइंट पे लेके आना है। कहाँ लेके आना है? तो मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्कडन करना पड़ेगा। जब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए वर्कडन करना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान सुनिए। अब एक चार्ज है, कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है? ये क्या है आपका? इन्फिनिटी। ध्यान सुनिए, इन्फिनिटी है ना। इसको कहाँ ला रहे हो आप? इसको कहाँ ला रहे हो? इस चार्ज को आप ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो आप इस चार्ज को? ए पॉइंट पे। कहाँ ला रहे हो? ए पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आप ला रहे हो, ए पॉइंट पे ला रहे हो।
तो जब इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन। तो बेसिकल डेफिनेशन क्या होगा, द amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is called electric potential. लिख देता हूं मैं, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. मगर किसी भी चार्ज को, मैंने क्या बोला, किसी भी चार्ज को कहां से इन्फिनिटी से, कहां से बच्चों, सर कहां से, इन्फिनिटी से कहां पे लाना है, किसी पॉइंट पे लाना है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पक्का, मजा आया, पक्का। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by V। किससे नोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, V से। किससे नोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, V से। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, SI यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। किसके नाम पे दिया गया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे। किसकी ऐसा यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर है, डिनोट किससे करते हैं इसको, V से। पक्का ना। अब देखिए, आपने बोला सर किसको लाना है, फॉर्मूला देख लीजिए, V इक्वल्स टू, किसको लाना है, चार्ज को। क्या कर रहे हैं चार्ज को लाने के लिए, वर्क डन। क्या कर रहे हैं चार्ज को लाने के लिए, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है वर्क डन। क्या ये वर्क डन, क्यों, क्या ये चार्ज। क्लियर, पक्का, सही में, मजा आया। हाँ सर, मजे लेने आते हैं सर आपके पास। अरे कोई नहीं, जिंदगी में एंजॉय करना, मस्त रहना लाइफ को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहो, बस अपना कर्म करना है। क्योंकि माँ बाप को कभी रुलाना नहीं है, उनकी जो इच्छा है उनको पूरा करना है। मस्ती करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर माँ बाप जो आपके पैसा लगा रहे हैं किसी पे, इसलिए ध्यान रखिए उनके पैसों का व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, रफ कर दें, मिटा दें, पक्का, क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो समझाता हूं आपको। मैंने क्या बोला, मान लो कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसको यहां से मैं दूसरे पॉइंट पे, यहां से क्या ला रहे हैं अपन, दूसरे पॉइंट, ये पॉइंट बी है। इस चार्ज को यहां से मुझे यहां लाना है, यहां से मुझे क्या लाना है, यहां पे लेके आना है। अब भाई किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, वर्क डन। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing unit positive charge from
वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है? मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए किसी भी चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान समझिएगा। V इक्वल टू क्या होगा सर? वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं सर? ए से अपॉन चार्ज क्यू, काम खत्म। यहां से यहां ला रहे हैं, उसे क्या करेंगे हम? वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना इजी था। जब आप इन्फिनिटी से ला रहे हो किसी भी चार्ज को तब भी वर्क डन करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हो तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का? क्लियर है? एक बार ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। इलेक्ट्रिक सर्किट में ना, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करके रखता है? कौन करता है? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? पक्का? पक्का? एक बात और यहां समझ लीजिए कि जैसे मानो वाला मैं बोला ये कंडक्टर है सर, ये बताऊं जी, ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज कैसे फ्लो करता है? हमारे से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ठीक है? कैसे फ्लो करता है? देखिए क्या होता है, ये फ्री एक मेटल है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये इधर जा रहा है, ये ससुरा इधर जा रहा है, ये ससुरा इधर जा रहा है, ये 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 इधर जा रहा है, कोई फिक्स। बट जैसे ही, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सेल से कनेक्ट किया, क्या हुआ? इधर सारे इलेक्ट्रॉन टुकड़ 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 करके एक ही लाइन में अलाइन हो गए। क्या करके? टुकड़ 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 करके एक ही लाइन में अलाइन हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में अलाइन हो गए। क्या हो गए? एक ही लाइन में अलाइन हो गए। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इधर क्या लगा? इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। क्या लगा? इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, सारे एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लिए। क्लियर है? पक्का? पक्का? तो इसने इसके कारण क्या हुआ? ये पोटेंशियल के कारण क्या हुआ? इस सेल या बैटरी के कारण क्या हुआ? ये सेल है, ये सेल या बैटरी के कारण क्या हुआ? एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसने क्या किया? सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव करा। पक्का? मजा आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। रफ कर दें। अब ध्यान से समझिएगा। ऐसा यूनिट क्या बोली मैंने? SI यूनिट। ऐसा यूनिट क्या बोली मैंने? SI यूनिट। ऐसा यूनिट मैंने बोला वोल्ट। क्या बोला मैंने? वोल्ट। और इसी वोल्ट से क्या जनरेट होता है? एक चीज जनरेट होती है, वोल्टेज। क्या जनरेट होता है? वोल्टेज। और ये क्या है? इट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? वोल्ट। पक्का? वोल्ट से ही वोल्टेज आया है, और वोल्टेज किसका है? दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल और वोल्टेज, वोल्टेज इज measured by इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अरे बताई दो। वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? अलेक्जेंड्रो वोल्ट। क्लियर है? पक्का? ठीक है, आगे चले। अब एक बात आती है आपके दिमाग में आ रहा है, सिर्फ 1 वोल्ट क्या होता है? तो अभी बताया आपने V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। ध्यान समझिएगा। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। क्या हो गई इसकी यूनिट? वोल्ट। वर्क डन की क्या होती है? 9 में पढ़ा था। अरे सर क्यों याद दिलाते हो 9th को? सर क्या दुश्मनी आपको हमसे? अरे कोई दुश्मनी नहीं है। वोल्ट। वर्क डन की क्या होती है? क्या होती है? जूल। क्या होती है इसकी? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो ध्यान से देखिएगा,
1 वोल्ट की डेफिनेशन यहीं से आ गई, 1 लगा दो, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहीं से आ गई। जब एक कूलाम का चार्ज, जब एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, उसे क्या बोलेंगे? तब जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे? 1। क्लियर है? पक्का? डेफिनेशन में लिख देता हूं, अब देखिए यहां लिखता हूं, जगह नहीं अब उतार लीजिए, फिर मैं आगे डफ करके लिख देता हूं। रफ कर दे, देखेंगे मैंने क्या बोला, क्या समझिएगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to another, उसे क्या बोलेंगे हम? किसका डेफिनेशन है? 1 वोल्ट की। जब एक कूलाम के चार्ज को, एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितने का वर्क डन करना पड़े? 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे उसे हम? 1 वोल्ट। क्लियर है? अब एक ध्यान रखिएगा, ध्यान से, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट मीटर का? हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? हाई होता है। और जब हाई रेजिस्टेंस के कारण, हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण इसको किस में कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। लगता है किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। ये सुन लीजिए, एमीटर, एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस लो होता है। और लो रेजिस्टेंस के कारण इसको किस में कनेक्ट करते हैं? किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। किस में करते हैं? सीरीज में। क्योंकि लो रेजिस्टेंस से इसको पैरेलल में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। रेजिस्टेंस के अगर आपने रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट कर दिया क्या हो जाएगा? फूक जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत लो, इतना झेल ही नहीं पाएगा ये सर हम भी तो झेलते हैं, तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो झेलना ही है। जिंदगी, जिंदगी इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जितना संघर्ष करोगे ना उतना मजा है जिंदगी में। ध्यान सुनना, जितना संघर्ष करोगे उतना मजा है। तुम लोग रिलेटिव को गाली देते हो ना, रिलेटिव बहुत अच्छी चीज होती है, आती हैं तुम्हें बोलते हैं, है ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें उनके चक्कर में सुनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हें कोई अपनी कमी बता रहा है, अंदर से आग पैदा होती है, आग, है ना, और तब जज्बा जब वो अंदर से आएगा ना, कुछ करोगे, बड़ा करोगे कुछ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।